नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु ज्योतिष सागर। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध वास्तु ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी बिल्कुल। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे जो भी हो, ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से, बस कॉल कीजिए। बिना तोड़ फोड़ के, ना कोई व्रत करने की जरूरत है, ना कोई ज्यादा तप साधना करने की जरूरत है। बस एक छोटा सा सरल सा उपाय आपको मिल जाएगा और समस्या से आपको निजात तो मिलेगा ही। तो कांटेक्ट कीजिए और प्राप्त कीजिए उसके समाधान। सर, हमारे जो व्यूवर्स हैं दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जो मेल्स आए हैं, बहुत सारे मेल्स हैं। उनमें से कुछ मेल्स हैं, उनमें से पहला जो है उर्मिला जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 25 मई 1960 और जन्म का समय ये बताती हैं सुबह के 9:25 पर। रायपुर से मेल करती हैं। इनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, इस कारण परेशान हैं और ये कहती हैं इन्हें शुगर है, बीपी है, शरीर में दर्द रहता है, घरेलू जो इनके घरेलू कलेश हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कह रहे हैं कोई उपाय बताइए। उर्मिला जी के बारे में जैसा आप बताया है कि आपको इनको तो समस्या ही समस्या हैं, एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या हैं। इनके लिए मैं बहुत सरल से उपाय बताता हूँ, बहुत जो ये अपने आप बड़े आराम से कर सकती हैं। मेरे हिसाब से 8 दिन कुत्तों को दूध पिलाएं और दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर के अंदर नमक के पानी से पोछा लगाएं। कमरे की जहाँ भी आप सोती हैं उसकी कुछ डायरेक्शन बदल दें या कमरा बदल दें जहाँ पे सोने का स्थान है, और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ये 3 उपाय आप करें, क्योंकि आपकी पथरी में जो भी पार्ट में प्रॉब्लम है वो इन जो उपाय बताए मैंने आपको, इनसे आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। अभी आपने जो उपाय बताया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आपने कहा नमक का पोछा लगाएं, तो क्या इससे कुछ विशेष लाभ होता है? अगर वो सादे पानी से पोछा लगाएं तो क्या समस्या का समाधान नहीं हो सकता? रंजीत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नमक के पानी से पोछा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो समुद्र से रिलेटेड है। समुद्र से के पानी से नमक निकलता है और जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे शरीर में, हमारे पूरे मतलब जो भी किसी तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब समुद्र में जा करके वो ठीक हो जाती है। अब मैं इनसे अगर ये कहूँ कि समुद्र का पानी लाएं और उससे स्नान करें या उससे पोछा लगाएं, तो एक इनके दिमाग में एक बहुत बड़ी कठिन समस्या हो जाएगी और ये उस विचार में घुल घुल के परेशान हो जाएंगी कि वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रायपुर में रहती है, वहाँ पे समुद्र तो है नहीं कि जाके मटका भरा और ले आए। तो वो इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लिहाजा हम नमक को पानी में डाल करके, सिंपल पानी में डाल करके हम जब उसका पोछा लगाएंगे तो हमारी मान्यता ये है कि वो समुद्री पानी हो गया जी। और जब हम उससे पोछा लगा के, और पोछे का जो पानी है वो घर से बाहर फेंकेंगे जी। इतना करने से ही जो अपने घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी जी। और ये रेगुलर करें कुछ दिन, उसके बाद धीरे धीरे ये नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिव आपकी बात होती ही है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि हमें कहीं लानी पड़ती है, बाकी सब चीज़ ठीक रहेगा। तो इसी मैंने आपको बोला कि कमरे की डायरेक्शन बदलने के लिए, तो इसके अंदर भी इसलिए बोला कि जिस डायरेक्शन में व्यक्ति परमानेंट काफ़ी दिनों से परेशान है और सो रहा है या उसी डायरेक्शन में रहता है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दें, या तो कमरा चेंज कर दें या डायरेक्शन चेंज कर दें, तो उसकी जो सोच में पॉजिटिविटी आती है, सोच में परिवर्तन आएगा, उसमें परिवर्तन आएगा कि हाँ अब मैं कुछ ठीक हो जाऊंगी। और कुछ फ़र्क भी पड़ता है इस चीज़ से कि वहाँ पर जब चेंज हो जाएगा कुछ, वहाँ वो हो सकता है इनकी दिशा गलत हो सोने की, कुछ चेंज करेंगे तो उससे ही इनको निश्चित रूप से लाभ होगा जी। यानी उर्मिला जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको। जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए। नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके घर में है, उसे दूर करने के लिए जो उपाय सर ने बताया उसका पालन कीजिए। सकारात्मक विचार आएंगे और उपायों का अगर आप पालन करेंगी तो निसंदेह आपको लाभ होगा और क्लेश और बीमारी जो भी है उससे आपको निजात मिलेगा। अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो कृष्णा जैन जी के यहाँ से आया है और इन्होंने कोई पत्री नहीं भेजी है। उम्र ये बता रहे हैं 40 साल के हैं। इनका कहना है कि प्रॉब्लम नहीं है, टीवी पर आपका प्रोग्राम देखते हैं और बहुत लाभ हुआ इन्हें। ये आप जानना चाह रहे हैं कि पापों का नाश कैसे करें, कोई उपाय बताएं। कृष्णा जैन जी, मुझे बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई परेशानी विशेष नहीं है और आप जैसे पूछ रही हैं कि इसका पापों का नाश कैसे करें। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए आप
मैं आपको सीधा तो नहीं पूछ सकता, अभी मैंने उनके बिहाफ पे पूछ सकते हैं जी कि इनको जब कोई परेशानी नहीं है, जैन धर्म में इन्होंने जन्म लिया है, जी फिर भी पूछते हैं जी पापों का नाश करना है। कौन सा पाप इन्होंने किया है भाई जो इनको नाश करना है? जी क्यों भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं जी कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं, अपने जो प्रेजेंट है उसमें आनंद लीजिए। ये मत सोचिए कि जी पापों का नाश कैसे हो। आपने पाप किए होते तो आप यहाँ क्यों होते? जी बिल्कुल। आप जैन कुल में पैदा हुए, चाहे इंसान के रूप में पैदा हुए हो, तो आप ये सोचते हो कि मेरे पापों का। आदमी इतना परेशान हो चुका है, वो बेमतलब की चीज़ों में इलझ इलझ करके हम लोगों को या ज्योतिषों को पाया जाता है या वास्तु वालों को पाया जाता है। कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं, उसके बाद भी कुछ बता दो तो बता भी दें। अब उसमें ये कि मैंने पाप किया, अरे अगर तुमने पाप किया होता तो नरक में पड़े होते, तो यहाँ क्यों आते आप? मनुष्य योनि नहीं मिलती नहीं आपको। तो लिहाजा इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि इसकी हमें करना क्या है। आप जो भी है, जैसा भी आप कर रहे हैं, आप खुश रहिए, आनंद लीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा मत कीजिए। यही है। आगे के लिए आप सोचने की जरूरत नहीं कि पाप, मेरा पापों का नाश होगा कि नहीं होगा। आपने पाप किए ही नहीं है। आप ये सोचिए मैंने पुण्य किए हैं, तो बस इसी के लिए मैं आनंद ले रहा हूँ। कहीं इन्होंने पुण्य किया कि भगवान की कृपा है, खुश है। 84 लाख योनि के बाद आपको एक योनि मिली है। 84 लाख योनि के बाद आपको ये योनि मिली है और सर्वोत्तम योनि है। उसके बावजूद आप कहते हैं जी मेरे को पापों का नाश करे। आपको तो पुण्य प्राप्त है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, किसी तरीके की चिंता में आप घुलना बंद कर दीजिए। बिल्कुल। तो कृष्णा जैन जी, आपने देखा कि ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, सजग हैं, सबल हैं, यानी प्रभु की कृपा आप पर है। आप इस जीवन का आनंद लीजिए, मोक्ष तो ऊपर वाले ज़रूर देंगे। अगला जो मेल है सर हमारे पास है, वो है संतोष जैन जी का। इन्होंने भी जन्म तिथि कुछ नहीं भेजी है और इनका सवाल भी धर्म से संबंधित है, समस्या से नहीं है। ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करें, कोई उपाय बताइए। संतोष जैन जी, जैसा कि आपने अभी मैंने बताया है कृष्णा जी को जी कि पापों का नाश की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको मोक्ष की भी इच्छा छोड़नी पड़ेगी। जी जब आप मोक्ष प्राप्ति किसे कहते हैं? जब आपका ऊपर वाले के यहाँ बैलेंस पापों का और पुण्य का बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिक आदमी मोक्ष पर चला जाता है। जी अब है क्या कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी करना मोक्ष प्राप्ति के आने में रोड़े अटकाना है। अच्छा। तो लिहाजा आपका जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, ऊपर वाले की तरफ से जैसा भी हो आपको सुख प्राप्त हो रहा है, उसका आप आनंद लीजिए। मोक्ष की चिंता आप छोड़ दीजिए कि मोक्ष जाना है। जो लोग मोक्ष के लिए परेशान हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, बहुत पुण्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है उनकी, क्योंकि इच्छा मोक्ष की है, इसलिए भी वो मोक्ष नहीं जाएंगे। हम भगवान महावीर ने जब इच्छा छोड़ दी कि मुझे मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं है, तभी वे मोक्ष गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो संतोष जैन जी, आपने जाना कि क्या करना है। आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और इच्छा करने से भी मोक्ष प्राप्ति में अड़चन आ सकती है। तो फिर इन बातों का ध्यान रखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान भी है, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 093191308000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अभी भी मौजूद है सुप्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। सर अगला मेल ले लेते हैं। अगला जो मेल हमारे पास आया है वो है राजकुमार तनेजा जी के यहाँ से। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 25 मार्च 1973। उम्र है इनका 48 साल और जन्म का समय सुबह के 3 बजे। दिल्ली से मेल करते हैं। ये कहते हैं कि खूब धन कमाते हैं, खर्च भी नहीं करते हैं, मतलब कंजूसी भी खूब करते हैं, फिर भी धन जमा नहीं हो रहा है। क्या कारण है? ये कहते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो प्रॉपर्टी का है। राजकुमार जी, जैसा कि मैं आपके पत्र में देख रहा हूँ, आपका चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है।
लिहाजा आप धन तो खूब कमाते हैं, उसको खर्च नहीं करते, ये भी एक अपने आप में एक कमी है। परिवार के भाग्य से आपको मिलने वाला धन जो आप खूब कमा रहे हैं और परिवार पर खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप कंजूस हैं, ये भी अपने आप में आपको धन की प्राप्ति में कमी पैदा करेगा और बरकत भी नहीं होने देगा। लिहाजा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी कभी आप कोई खर्चा घर का परिवार का होता है और वो आप समझते हैं कि जेन्युइन खर्चा है और आपको उसकी रिक्वायरमेंट है और आप कर सकते हैं, तो आप वो ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो आपने प्राप्त किया है, जो आपको प्रॉपर्टी के काम में आपने धन कमा रहे हैं, वो आप अकेले नहीं कमा रहे, आप अपने पूरे परिवार के भाग्य से कमा रहे हैं, उनके लिए कमा रहे हैं, और वहाँ आप उसको खर्च करना नहीं चाहते, तो लिहाजा आपकी बरकत कम होगी। ऊपर वाले ने जो पैसा देना है उसने सोच लिया कि भाई आपको देना इतना है, उसके बाद खर्च आपने नहीं करना है, तो वो उतना ही आपके पास रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ इस मामले में इनकी पत्री में दिखाई देती है। जी बिल्कुल, आपने जो जवाब दिया, आपने कहा कि इन्हें अपने घर पे खर्च करना चाहिए तो इनका धन बढ़ेगा। अभी तो ये बचत कर रहे थे, अब ये खर्च करेंगे तब तो खर्च तो और बढ़ जाएगा, फिर बचत कैसे होगा सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है रंजीत जी आपने। जी ऐसा है, किस्मत इनके खुद की काम नहीं कर रही है, पूरे परिवार के साथ में है। पूरे परिवार की किस्मत साथ में है, परिवार के ऊपर ये खर्च करना चाहते नहीं है। जी इनकी प्रवृत्ति ये है कि जी मैं सिर्फ अपने जेब में पैसे रखूं, 1000 कमाए तो, 5000 कमाए तो, 10,000 कमाए तो लिहाजा इसके अंदर जो परिवार का योगदान है, उनकी जो किस्मत का योगदान है, वो रुक जाता है। जी दूसरी चीज़ एक और है, अगर इनकी किस्मत में ये लिखा है कि इनकी जेब में 50,000 रुपये रहने हैं या 20,000 रुपये रहने हैं, या इनका बैंक बैलेंस 1,00,000 रुपये रहना है, इन्होंने खर्चा करना बंद कर दिया बिल्कुल, तो वो 1,00,000 नहीं होगा। आप उसमें खर्च कीजिए, खूब खर्च कीजिए, बाकी ऐसा भी नहीं कह रहा है मैं दान कर दीजिए। जो आवश्यकता हैं घर की, जो घर में ज़रूरतें हैं, वो आप उन पर खर्च कीजिए। जब आप उन पर खर्च करेंगे तो आपकी, क्योंकि आपके योग बना हुआ है कि आपके बैंक में 1,00,000 रुपये रहने हैं, तो 1,00,000 रहने हैं जी, यानी खर्च करने पर भी वो अलग एक ही सोर्सेस से पैसे आएंगे, वो 1,00,000 फिर रह जाएंगे, फिर आप खर्च करोगे फिर और आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये है कि आपकी जो पत्रियां हैं या जो आपकी किस्मत है, वो ये होती है कि आपको आज 10,000 रुपये, 5,000 रुपये आपकी जेब में रह करेंगे, तो उतने ही रहेंगे। आप खर्च करोगे तो भी उतने रहेंगे, नहीं करोगे तो भी उतने रहेंगे। तो लिहाजा आपको खूब खर्च करना चाहिए, को खर्च, और इनकी किस्मत कह रही है, चंद्रमा इनके 12वें घर में बिलोंग्स कर रहा है, तो उससे संबंध ये है कि खर्चा नहीं करेंगे तो फिर आमदनी भी नहीं हो जाएगी। ठीक है, नहीं है तो खत्म कहानी, फिर ये परेशान हो गई, मेरी आमदनी नहीं हो रही है, यानी खर्चे बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आपको मैं ये कहता हूँ कि इनकी पत्री में पर्टिकुलरली इस तरीके का योग बना हुआ है कि खूब खर्च करो, खूब कमाओ, परिवार में खूब खर्च करो, अपने में खूब खर्च करो, किसी चीज़ में कंजूसी मत करो। जी बिल्कुल। तो राजकुमार जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको, जो ही आप पैसे बचा रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें खर्च होनी चाहिए, जिस पर जो पैसे खर्च होना चाहिए उसे भी आप नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको करना चाहिए और जो उपाय बताए गए उसका पालन कीजिए, और अगर खर्चे बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी, तो इसका आप ध्यान रखें। अगला मेल जो ले लेते हैं सर, वो अगला मेल है रितु जैन जी के यहाँ से। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 22 अप्रैल 1978, और ये कहती हैं कि रोज़ सुबह मंदिर जाती हैं, 4 माला करती हैं, 2 घंटे पूजा पाठ करती हैं, फिर भी घर में शांति नहीं है, पति से नहीं बनती, कोई उपाय बताइए। ऋतु जी, जैसे कि आपने लिखा है कि आप 4 माला रोज़ मंदिर में करती हैं, 2 घंटे मंदिर में समय भी व्यतीत करती हैं, और मैं कहता हूँ केवल आपको करना क्या है, इस पत्री में आपकी बहुत अच्छी पत्री है, घर में थोड़ा कलेश है, वो भी, उसका भी कारण बता देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, मंदिर में केवल आप जा कर के दर्शन करके आइए, जो भी दर्शन करने हैं दर्शन करके आइए, चाहे 5 मिनट में हो जाए चाहे 2 मिनट में हो जाए, बहुत ज़्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है। इससे थोड़ा सा भी ध्यान अगर आप अपने पति के ऊपर लगाएं, उनके नाश्ते पे, उनके पानी पे, वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो ये सब कलेश आपके ख़त्म हो जाएंगे। हमारा ये कहना है कि मंदिर जाना जरूर चाहिए, दर्शन जरूर करने चाहिए, बाकी उसके पीछे ऐसा नहीं कि बस वहीं बैठे रहो और 4 घंटे या 2 घंटे या आधा घंटा इतना टाइम लगाओ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पत्री बहुत अच्छी है और आपके ये करके देखिए, इससे आपको निश्चित परिवर्तन मिलेगा।
जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि खूब पूजा पाठ करें, भगवान प्रसन्न होंगे, यानी भगवान की पूजा के साथ साथ घर वालों का भी ध्यान रखें, तभी शांति जितने बनेगी। प्रेम से ये भगवान को भोग लगाते हैं, जी अगर उसके आधे प्रेम से जी ये अपने पति को चाय नाश्ता करा दें तो जीवन में झगड़ा ही नहीं होगा। जी ये बिल्कुल। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जी। मैं। रंजीत जी, आप जब कभी किसी भी को भी परिवार में अगर ये चीज़ देखोगे तो ये निश्चित रूप से मिलेगा कि जिन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा धर्म कर्म होता है, बहुत ज़्यादा मंदिरों में बैठे रहते हैं, अति हर चीज़ की बुरी है। जी पानी है, थोड़ा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको कह दूँ 2 गिलास पानी पी लो तो आप नहीं पी पाओगे, और 1 गिलास साथ में रख दूँ तो बिल्कुल भी नहीं पी पाओगे। जी तो लिहाजा अति हर चीज़ की बुरी है, थोड़ा थोड़ा कीजिए, आनंद लीजिए। जी बिल्कुल, यानी रितु जी आपने देखा कि क्या करना है आपको, भगवान का आप जो उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा समय अपने घर के लिए भी निकालना होगा, घर की ज़रूरतों में ध्यान बटाना होगा, तब आपकी जो घर में अशांति बनी हुई है वो दूर हो जाएगी और शांति ही शांति होगी। इन बातों पर ध्यान रखें, ऊपर वाले भी आपकी मदद करेंगे। सर अगला मेल जो हमारे पास वो आया है वो है राजकुमार चौधरी जी का, उम्र बता रहे हैं 48 वर्ष। इनका कहना है कि घर में 17 सीढ़ियाँ हैं, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो क्या उपाय हो सकता है? राजकुमार जी, जैसा कि आपने को किसी ने बताया है कि 17 सीढ़ियाँ हैं वो गलत हैं, ठीक है, मुझे मालूम है गलत है, और वास्तुविदों के अनुसार ये बात सही भी है कि 17 सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक पायदान आप नीचे वाली सीढ़ी के बराबर में रख दीजिए और एक पायदान आप ऊपर वाली सीढ़ी के बाद में रख दीजिए। इतना करने से इसकी जो काउंटिंग है वो 18 या 19 हो जाएगी। अगर एक आध पायदान हट भी गया आपका गलती से तो भी आपके 18 या 19 आपकी सीढ़ियाँ हो जाएंगी और ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। कोई तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहले ही एक सिद्धांत है कि हम लोग तोड़फोड़ के विरोध में हैं। हम नहीं चाहते कि इतनी मेहनत से बनाया गया मकान, जो एक भगवान की बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि किसी को मकान नसीब हो, उसके बाद उसमें हम तोड़फोड़ करें, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम यही इसी के छोटे छोटे से उपाय बताते हैं आपको कि आप ये कीजिए। इससे 18 या 19 अगर पैड़ियाँ होती हैं तो वो दोष मुक्त होती हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो एक सिंपल सा उपाय, 50 रुपये का 100 रुपये का आपका पायदान आएगा, वो आप लगाइए और आनंद लीजिए। तो आप भी अगर एक सहज और सरल सा उपाय चाहते हैं तो फिर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स, आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का सरल सा उपाय प्राप्त कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत, परिश्रम या तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई उपाय आपको बताए गए हैं और वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आप फिर से कॉल कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट आपको मिल सकता है। यानी आपने सिर्फ कॉल करनी है। समय की अगर कमी है, फ़ोन पर ही आप बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने घर का नक्शा सर को दिखाएं और उससे संबंधित वास्तु की जो समस्या है उसे हल करें, तो आप कांटेक्ट करके वो भी कर सकते हैं। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं का समाधान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।